Shakti Hills. काहे न कंट्रोल कइला कांड हमरा संगे अनमोल कइला केकरा संगे करी ए मन पे काहे न कंट्रोल कइला कांड हमरा संगे अनमोल कइला चले खलासा बना के रहिले अरे बड़ा मजबूर तू दीवाना कइले बौरा कहीं का हमारे कराना में ते पगली लिखाइले हमरा से सुंदर थोड़ी मिली टूटले चपला पेन्ही मिले चली आइले अरे तोहरे नु कीड़ा काटत रहे तारा ना काटेला हमारे करम में तू बोका वाली खाया है आधी रात बोल काहे मिले को बुलाया है हाई हिल के सैंडल तोर का भइल रे आ धइले नुगा कि फेका गइल रे तबे पाँव हम आवत रहनी दिया बाबू ताके जान जाइत मम्मी हमके मारी दिल लोटा के हरी माई के का प्रणाम करेंगे तब ठीक बा दुआरा पर खेलत रहे पबजी छोटा का भाई हो आइल बानी मिले हम लुकाई हो तोर भाइयों कम नहीं खे तूर देलु दिलवा के ये मोरा पाची तोहरा ला फूल लेके आईनी भर खाची अरे फूल सुंघला से काम चली ये सरमी के सब हाथ पार कइले कैसे कैसे ओइनी बाबू खारा धइले करो सिंखा आ हमारे करामा में ते बनरी लिखाइले चुप रह ऐसा मत बोलो आ टूटा ही चपला पेन्ही मिले चली आइले अरे हमारे करम में तू बोका वाली खाया है आधी रात बोल काहे मिले को बुलाया है चरे खातिर बाउर बानी नीमन तहरा दिल में बानी छपल बिल्कुल सही। चेहरा छोड़ी निहारे लचपल परी जैसा रूप तोहर लागत रहे हर दम भैलू छुर छुरी बोल कहे हमारा एकदम देखिए पक्का पड़ा तोर बाटे माइले अखिलेश के सारी तुला गल खाइले आ हमारे करामा में छुछु नारी लिखाइले चुप रहा अपने बड़ा छुछुला आ टूटा ही चपला पेन्ही मिले चली आइले का करते बोला ना अरे हमारे करम में तू पाड़ा वाली खाया है आधी रात बोल काहे मिले को बुलाया है जवनिया पर चोकर छीट दब नाक डुबा के मर जाएगी। हेलो हाँ हेलो का करता रू हो आई बालवा क्या खौराइल बा और में से कौन हकरा बहनी के कहाँ के हो केहू ना हो हम आनर है नंजैया खानी मारे लगे अभी बना दिया था जानो कोई नहीं था जो निकलल हतन बड़े रहा का मेरे भैया का फ्रेंड था ओ सी बुझतरी शुरू से ही तेरा बिगड़ा रहा हाय दैया माजी सच्ची सच्ची बता दे कि रजाई में कमाल था शुरू से ही तेरा
धड़कन परान हो ऐसे जाने कर सैया से नूर के अपमान हो। यू आर वेरी गंदा। शुरू से ही तेरा बिगड़ा रहम था। सच्ची सच्ची बता दे कि रजाई में कौन था। शुरू से ही तेरा बिगड़ा रहम था। सच्ची बता दे कि रजाई में कौन था। जनले बिना सुनले आहे पकर ये धर तार काहे अखिलेश सजनवा वीडियो कॉल पर लड़ तार। देखिए हम लूच जाएंगे। तुमको समझाना पति का धर्म था। So cute। अभी मैंने जाना रजाई में कौन था। तुमको समझाना पति का धर्म था। अभी मैंने जाना रजाई में कौन था। अरे रोंडम मचा के बजावा लो का फेर में पड़ल बड़ा। अब रजाई नॉट अलाउड। अगला महीना से पूरा प्रसूत आदमी बन जाएगो। अरे ना हो खेसरिया के गोरी तोरी मारले कहा रे पुरन के विवादित में बारा तो नयका विवादित का बारे। विवादित इस बार कुछ नहीं खे। इस बार तो बिल्कुल फ्रेश लहंगा लखनऊआ 2 आ गई बा। तू आ गई तनी हम लोग दिखाओ भाई। तू दिखाओ हमरा भी नहीं बा। दिखाओ देखो। We are back. Here we go। गली में करता सियारा मुहे हो गली में करता रंग बदल ले बा। लखनऊआ लहंगा पकैले लमार हो। अच्छा। हाई हिल पहिरनी त भइल तहरा प्यार हो। तनेरे मुंह पहन के जान ले बा। अरे चाप देव। हाय लखनऊआ लहंगा पकैले लमार हो। हाई हिल पहिरनी त भइल तहरा प्यार तोहर छुपत पसेना। बताबो बाबू क्या करा हो डरे। कमरिया लप लप करे करे जावा धक धक करे। कमरिया लप लप करे करे जावा धक धक करे। अच्छा ये बात देखा देखावा सुना सुनावा हमारा के ऐसा पागल बाबा। अरे मर्दे फिर से विवाद कराइब का। अभी बात हम नहीं बोलेंगे तुम ही लोग बोलो। कमरिया लप लप करे अरे हम पाली हई लखनऊ के यार एही में भोला जयबा। पटना के बापा नी चढ़ल देखिए के जोड़ा जयबा। भले भूलाए पड़े अच्छा चाहे जुड़ाए पड़े तोहरे फेरा में मुनी कहे ना बुढ़ाए पड़े। पागल हवे घर से भागल हवे नाही गरी से वाला परिसत पागल हवे। अरे तू लोग काहे बेचैन बड़ो। अरे जलवा है हमारा। ना खाए के मिले छेना गाड़ी चालू करके चल जा तू घर। दिखा के सिखा रही हो। कमरिया हला
तो झूठ हो, फ्रूटी पी के लीवर में फीवर हो गई। काहे हापता रबेना भइलो अखिलेश खेसारी मरे मरे। हाँ तो विवेक जी से रजनीगंधा मंगा के फाँक लीजिए। कमरिया सुघर हो जा। हमरो के अपना भीतर में क्वारंटाइन कर लो। तो हम क्वारंटाइन सेंटर हैं का? अरे वीडियो देख के तब मजा आ गई भाई, वीडियो तक करता करता उड़ा होई नु इलाका केकरो होई, धमाका तो हमेशा खेसारी भैया के रहेला। आज के गईल का तू बोलाए गोरी, आज के गईल का तू बोलाए गोरी, मिलने दोबारा कब आना है, दिल तो पागल है हो दिल दीवाना है, हाँ दिल तो पागल है दिल दीवाना है। करे मिस किस जालू जवन दे के, रात भर चूमी ले फोटो तोहर लेके, करे मिस किस जालू जवन दे के, रात भर चूमी ले फोटो तोहर लेके जानू, रात भर चूमी ले फोटो तोहर लेके, फेल होई डेट या की भेंट होई जल्दी या कोई नया बहाना है, दिल तो पागल है हो दिल दीवाना है, हाँ दिल तो पागल है दिल दीवाना है। संगे जिए या मरे के तैयारी कॉलेज बाड़े अब तो हलचल खेसारी, अरे संगे जिए या मरे के तैयारी कॉलेज बाड़े अब तो हलचल खेसारी, ये जानू कॉलेज बाड़े अब तो हलचल खेसारी, जवन तू कहबू उहे हम करे, पंकज दिल आशिकाना है, दिल तो पागल है हो दिल दीवाना है, हाँ दिल तो पागल है दिल दीवाना है। अखिया लगेला तोहार लब के स्कूल है, अखिया लगेला तोहार लब के स्कूल है, चेहरा बुझाला हाँ चेहरा बुझाला सूरजमुखी के फूल है, चेहरा बुझाला सूरजमुखी के फूल है, चांद के गुराई तोहार गोड़ावा के धूल है, चांद के गोराई तोहर गोड़ावा के धूल है, चेहरा बुझाला चेहरा बुझाला सूरजमुखी के फूल है, चेहरा बुझाला सूरजमुखी के फूल है।
बखान करी कमे बाए रानी, रूपवा के ऐसन बाटे पानी। नेह के फुहार जब से पड़ल पाए जान हो, तब वही से निखरल बानी। हाँ हाँ केतनो बखान करी कमे बाए रानी, रूपवा के ऐसन बाटे पानी। नेह के फुहार जब से पड़ल पाए जान हो, तब वही से निखरल बानी। तोहसे दिल लगावाला के मेहनत वसूल है, तोहसे दिल लगावाला के मेहनत वसूल है। चेहरा बुझाला, चेहरा हाँ हाँ चेहरा बुझाला सूरजमुखी के फूल है, चेहरा बुझाला सूरजमुखी के फूल है। अखिया लगेला तोहार लब के स्कूल है, चेहरा बुझाला, चेहरा बुझाला हाँ चेहरा बुझाला सूरजमुखी के फूल है, चेहरा बुझाला सूरजमुखी के फूल है। जाने के कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं, कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। जब से हमको मोहब्बत हुई है, जब से हमको मोहब्बत हुई है, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मोहब्बत करते हैं। कभी ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं, कभी ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। जब से हमको मोहब्बत हुई है, जब से हमको मोहब्बत हुई है, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मोहब्बत करते हैं। कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। देखते हैं तो चलती है सांसें, तुम न मिलो तो मचलती है सांसें। हो तुम्हें देखते हैं तो चलती है सांसें, तुम न मिलो तो मचलती है सांसें। इधर भी सनम बस यही हो रहा है,
कभी ये ना पूछना हम कितना तुम पे मरते हैं। कभी ये ना पूछना हम कितना तुम पे मरते हैं। तेरे संग जब से जीने लगे हैं, तेरे संग जब से जीने लगे हैं, हम सिर्फ तुम्हीं पे मरते हैं, सिर्फ तुम्हीं पे मरते हैं। कभी ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। चले आएंगे हम बाहों में तेरी, हमें अब किसी नाम से तुम बुला लो। कभी ये ना पूछना हम और क्या चाहत करते हैं। कभी ना पूछना हम और क्या चाहत करते हैं। कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। के नहीं चलते हो खाली हम होगा नहीं कि आप लोग बा। हाँ डेली डेली तुम गर्लफ्रेंड बदलते हो, दिल एक से लगा के नहीं चलते हो। सभी कहते हैं तू दगाबाज हो गया, दगाबाज हो गया। सुनो पहले ऐसा नहीं था जैसे आज हो गया, धोखा खा खा के मैं भी धोखेबाज हो गया। पहले ऐसा नहीं था जैसे आज हो गया, धोखा खा खा के मैं भी धोखेबाज हो गया। लड़के भी लड़कियों को फंसाते हैं, सब पाते ही वो छोड़ जाते हैं। हम अकेले पाते हैं क्या? लड़के भी
पहले ऐसा नहीं था जैसे आज हो गया, धोखा खा खा के मैं भी धोखेबाज हो गया। पहले ऐसा नहीं था जैसे आज हो गया, धोखा खा खा के मैं भी धोखेबाज हो गया। दिल वाली से दिल जो लगाओगे, सच्चा वाला तभी प्यार पाओगे। सब यही कहती है, लेकिन कोई मिले तो सही। हाँ, दिल वाली से दिल जो लगाओगे, सच्चा वाला तभी प्यार पाओगे। अब किसी भी लड़की पर मुझको ट्रस्ट नहीं, चाहे धोखा मिले या प्यार, कोई कष्ट नहीं। श्याम देहाती आजाद भी नाराज हो गया, और कितनों को नाराज करोगे यार, अब तो सुधर जाओ। जीवन विवादे में रहला। पहले ऐसा नहीं था जैसे आज हो गया, धोखा खा खा के मैं भी धोखेबाज हो गया। पहले ऐसा नहीं था जैसे आज हो गया, धोखा खा खा के मैं भी धोखेबाज हो गया। मौसम आशिकाना है, मौसम आशिकाना है, तुझ में खो जाना है। पानी निसा सा निसा सा रे सा, पानी निसा सा निसा
आशिकाना है, मौसम आशिकाना है, तुझ में खो जाना है। सनिता सरसा, पानी निता 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 सनिता सरसा। मुझे इश्क सिखा करके रुख मोड़ तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे दिल पे, कहो कभी छोड़ तो ना दोगे। मुझे इश्क सिखा करके रुख मोड़ तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे दिल पे, कहो कभी छोड़ तो ना दोगे। किसी और के मत होना तुम, जीते जी मैं मर जाऊंगी। जो तुमने नजर फेरी तो मैं टूट बिखर जाऊंगी। बाखुदा तू मेरा रहमान जा। मायूस कभी हो जाऊं तो आके हंसाना तुम, कभी रूठ गई तुमसे तो मुझे आके मनाना तुम। मायूस कभी हो जाऊं तो आके हंसाना तुम, कभी रूठ गई तुमसे तो मुझे आके मनाना तुम। सीने से लगा के रखना धड़कन की तरह हरदम, मेरा इश्क रूहानी तुमसे सुन जज्ब मेरे हमदम। दिल बोल रहा है तुमसे सांसों में उतर जाऊं, जितना तुम्हें चाहूं मैं उतना मुझे तुम चाहो। बाखुदा तू मेरा रहमान जा। बाखुदा तू मेरा रहमान जा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बिहार के नरकटियागंज रेलवे जंक्शन की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नरकटियागंज रेलवे जंक्शन पूर्वी भारत के बिहार राज्य में
और पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज शहर में स्थित समस्तीपुर डिवीजन के और पश्चिम चंपारण जिला के व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह जंक्शन पश्चिम चंपारण जिला का और आसपास के इलाके का एक बहुत ही खास रेलवे जंक्शन है, जो रेलवे नेटवर्क के माध्यम से भारत के ज़्यादातर शहरों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का कोड है NKE। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन एक कैटेगरी रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस रूट से चलने वाली ज़्यादातर रेलगाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। नरकटियागंज रेलवे जंक्शन बिहार का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 110 वर्षों के अधिक समय से पश्चिम चंपारण जिला वासियों के लिए और आसपास के यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही है। यह जंक्शन समस्तीपुर डिवीजन का एक बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है, जो मुजफ्फरपुर गोरखपुर मेन लाइन पर, नरकटियागंज बिकना थोरी लाइन पर और नरकटियागंज दरभंगा लाइन पर स्थित होने की वजह से यह स्टेशन काफी व्यस्त है। नरकटियागंज रेलवे जंक्शन का गठन साल 1904 में किया गया था। आज से तकरीबन 115 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा इस रेलवे स्टेशन को छोटी लाइन के रूप में यात्रियों के लिए खोला गया था। जानकारी के लिए बता दें, नरकटियागंज रेलवे स्टेशन बिहार का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर ना तो प्रवेश द्वार है ना ही निकास द्वार, जिस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से गोरखपुर भया नरकटियागंज रेल लाइन को साल 1930 में खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 309 किलोमीटर है। इस 309 किलोमीटर के बीच की दूरी में कुल मिलाकर 53 रेलवे स्टेशन आते हैं। समस्तीपुर से नरकटियागंज रेल लाइन को साल 1875 से साल 1907 के दौरान खोला गया था। जयनगर से दरभंगा और दरभंगा से नरकटियागंज रेल लाइन को साल 2014 से साल 2017 के दौरान ब्रॉड गेज लाइन के रूप में खोला गया था और नरकटियागंज से भिगना थोरी रेल लाइन को साल 2015 में बड़ी लाइन के रूप में खोला गया था। इससे पहले यह छोटी लाइन के रूप में यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही थी। इलेक्ट्रीफाई की बात करें तो नरकटियागंज रेलवे जंक्शन को अभी मौजूदा समय में पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है। नरकटियागंज रेलवे जंक्शन भारतीय रेलवे के इस सेंट्रल रेलवे जोन के समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। साल 1969 में नरकटियागंज रेलवे स्टेशन को समस्तीपुर रेलवे डिवीजन का हिस्सा बनाया गया था। नरकटियागंज रेलवे जंक्शन की ऊंचाई समुद्र तल से 54 मीटर तकरीबन 177 फुट के करीब है। नरकटियागंज रेलवे जंक्शन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म और 8 पटरियां शामिल है। इस स्टेशन से रोजाना तकरीबन 15,000 से ज़्यादा यात्री सफर करते हैं और लगभग 60 रेलगाड़ियों से ज़्यादा इस स्टेशन के माध्यम से शुरू होती है, समाप्त होती है और गुजरती है। नरकटियागंज रेलवे जंक्शन के माध्यम से कुल मिलाकर 35 रेलगाड़ियां रोजाना इस स्टेशन पर रुकती है और कुल मिलाकर 15 रेलगाड़ियां इस स्टेशन के माध्यम से बनती है और समाप्त होती है। दोस्तों, नरकटियागंज रेलवे जंक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।
के लुहियरा पे चले गोली। रोज सवेरे किसी उम्र पर भैया की सवारे। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। शर्मालू देखते बने बात बात में जब तुम इतरालू। देख के हमके भवरा हरदम भूल के ताना मारे। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Bhojpuri. दिल की धड़कन में रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो Anjali. Anjali, 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 मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तेरी बाहों से तेरी राह तुम मेरी हो लेकिन हमेशा राज की रहोगी। तो तुम भी सुन लो देव, इस जन्म में तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक राज की हो चुकी। I seriously hope they make this film again, यार। कहते हो ये डायलॉग कुछ 300 बार दोहराया गया हमारे शो पे है।
की हद से गुजरने लगे हैं। ओ तुम्हें हम बहुत प्यार करने लगे हैं। मोहब्बत की हद से गुजरने लगे हैं। तुम्हें हम बहुत प्यार करने लगे हैं। तुम्हें हम बहुत प्यार करने लगे हैं। मोहब्बत की हद से गुजरने लगे हैं। जवा धड़कनों में छुपा के रखेंगे। तुम्हें अपने दिल में बसा के रखेंगे। तुम्हें अपने दिल में बसा के रखेंगे। जवा धड़कनों में छुपा के रखेंगे। तुम्हें अपने दिल में बसा के रखेंगे। तुम्हें अपने दिल में बसा के रखेंगे। जमाने की नजरों से डरने लगे हैं। हो जमाने की नजरों से डरने लगे हैं। मोहब्बत की हद से गुजरने लगे हैं। तुम्हें हम बहुत प्यार करने लगे हैं। मोहब्बत की हद से गुजरने लगे हैं। हमें जीने मरने की फुर्सत नहीं है। हमें आईने की जरूरत नहीं है। हमें आईने की जरूरत नहीं है। हमें जीने मरने की फुर्सत नहीं है। हमें आईने की जरूरत नहीं है। हमें आईने की जरूरत नहीं है। निगाहों में सजने संवरने लगे हैं। हो निगाहों में सजने संवरने लगे हैं। मोहब्बत की हद से गुजरने लगे हैं। ओ तुम्हें हम बहुत प्यार करने लगे हैं। मोहब्बत की हद से गुजरने लगे हैं। मोहब्बत की हद से गुजरने लगे हैं। Pinto Arya, please pick up my call.
अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मरले उ तनी तनी हंस के, हंसिले गईले मनवा में बस के। आँख मरले उ तनी तनी हंस के, हंसिले गईले मनवा में बस के। हो बानी पे चैन चैन मिले ना लड़ते नजरवा से, बानी पे चैन चैन मिले ना लड़ते नजरवा से। दिल लागल बा हमारे सखी रे ड्राइवरवा से, दिल लागल बा हमारे सखी रे ड्राइवरवा से, दिल लागल बा हमारे सखी रे ड्राइवरवा से, सखी रे ड्राइवरवा से, सखी रे ड्राइवरवा से। गुजरेला दुआरा से होके, हमके ताकावे हमके देखिए के खोके, गुजरेला दुआरा से होके, हमके ताकावे हमके देखिए के खोके। ऊपर मुस्कान लागे ले रे जान, सपने देखत रोजे होता बिहान, होता बिहान रोजे होता बिहान, होता बिहान रोजे होता बिहान। हौरन मारत निकल जाए रोज बाजारवा से, हौरन मारत निकल जाए रोज बाजारवा से। दिल लागल बा हमारे सखी रे ड्राइवरवा से, दिल लागल बा हमारे सखी रे ड्राइवरवा से, दिल लागल बा हमारे सखी रे ड्राइवरवा से, सखी रे ड्राइवरवा से, सखी रे ड्राइवरवा से। डायनामिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा। रोकी के पिए कल्प हमरा पानी, ऊ दीवाना हमर हम हई दीवानी। गदिया रोकी के पिए कल्प हमरा पानी, ऊ दीवाना हमर हम हई दीवानी। प्यार हमसे करेले प्रेमिया अवधेश, हमरे फेरा में ऊ रहेले हरमेश, रहेले हरमेश, रहेले हरमेश, ऊ रहेले हरमेश, रहेले हरमेश। भेजे चिट्ठी बिकी विशाल गीता करावा से, भेजे चिट्ठी बिकी विशाल गीता करावा से। दिल लागल बा हमारे सखी रे ड्राइवरवा से, दिल लागल बा हमारे सखी रे ड्राइवरवा से, दिल लागल बा हमारे सखी रे ड्राइवरवा से। आँख मरले उ तनी तनी हंस के, हंसिले गईले मनवा में बस के। आँख मरले उ तनी तनी हंस के, हंसिले गईले मनवा में बस के। हो बानी पे चैन चैन मिले ना लड़ते नजरवा से, बानी पे चैन चैन मिले ना लड़ते नजरवा
नजरवा से दिल लागल बा हमार सखी रे ड्राइवरवा से दिल लागल बा हमार सखी रे ड्राइवरवा से दिल लागल बा हमार सखी रे ड्राइवरवा से। डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा। डाउनलोड कीजिए RCM म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। RCM म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए डीजे अमित राज कमालपुर हाट। रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीरगंज। सजली सवरल रूपवा के करा के देखैबू सजली सवरल रूपवा के करा के देखैबू असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू असही दीवाना के सजली सवरल रूपवा के करा के देखैबू। डीजे अमित राज कमालपुर हाट। प्यारी को कि हमारा से कोई तू गद्दारी सीधा साधा दिलावा के दिहलू बीमारी। प्यारी को कि हमारा से कोई तू गद्दारी सीधा साधा दिलावा के दिहलू बीमारी। प्यार करेला लोगवा के इहे तू सिखैबू प्यार करेला लोगवा के इहे तू सिखैबू असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू सजली सवरल रूपवा के करा से देखैबू। मिक्स बार रागनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीरगंज। कैसे केहू प्यार पर भरोसा जान करी तारा जैसे लड़की पर दीवाना नहीं मरी। कैसे केहू प्यार पर भरोसा जान करी तारा जैसे लड़की पर दीवाना नहीं मरी। प्यार के वादा जानो ऐसे तू निभैबू प्यार के वादा जानो ऐसे तू निभैबू असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू सजली सवरल रूपवा के करा के देखैबू। डीजे अमित राज कमालपुर हाट।
आखी सुजाला कही काहे ऐसे कइलू कही अमित आशिक तू ना भूलैलू आखी सुजाला कही काहे ऐसे कइलू कही अमित आशिक तू ना भूलैलू पले पले हमरा के घुट घुट के मुआइबू हो पले पले हमरा के घुट घुट के मुआइबू हो असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू हो असही दीवाना के घरवा में पिटवैबू हो सजल सवरल रूपवा के करा के देखैबू हो। ब्राह्मी मुहूर्तमुत्तिष्ठते स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुषा तात्रा सर्वथा संत्यार्थम समीक्षा मधुसूदनम। यानी कि जो लोग भी बीमारियों से मुक्त एक लंबी आयु पाना चाहते हैं ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय अवश्य उठना चाहिए। आयुर्वेदा ब्रह्म मुहूर्त चमत्कारिक पल या अमृत बेला सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का वो रहस्यमय और चमत्कारिक समय जिसका ठीक से उपयोग करना अगर आप लोगों को आ गया तो कुछ ही समय में आपकी लाइफ में आए चेंजेस को देखकर आप दंग रह जाओगे और आप अपने किसी भी ड्रीम को इतनी आसानी से अचीव कर लोगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी स्किल्स में इतनी जल्दी मास्टर बन जाओगे जिसे देखकर आप खुद भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी काम ठीक उसी तरह से विकसित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूरज की प्रेजेंस में कोई पौधा। इसीलिए इस समय को द क्रिएटर आवर्स भी कहा गया है। और ये मैं कोई सो-कॉल्ड जादू टोने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं ये बात आपको एंशिएंट और मॉडर्न दोनों साइंसों से प्रूफ करके दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे कि वेद, पुराण और उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। ये मैं आपको मनुस्मृति से दिखाता हूँ। ये देखिए, ब्राह्म मुहूर्तम विद्येत धर्मार्थ चानु चिंतयेत काया कलेसा च तन्मूलान वेदद्वार्थमेव च। मतलब कि हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोचो कि इतना कठिन कहा जाने वाला वेदों का अध्ययन को महर्षि मनु ने ब्रह्म मुहूर्त के समय ग्रहण करने को कहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। और हाँ, सच में इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। और न केवल हिंदू रिलीजन में बल्कि ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स में इस समय को प्रेयर्स, रिलीजियस स्टडी, मेडिटेशन, थिंकिंग, प्लानिंग और लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट बताया गया है। सो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस समय के दौरान यूनिवर्स में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना पावरफुल बनाता है। फर्स्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जैसा भी आप सोचोगे वैसा ये यूनिवर्स आपको बदले में देगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोचता तो मैं दिन भर हूँ, लेकिन इसका ब्रह्म मुहूर्त से क्या लेना देना? तो लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ देर के लिए ऐसा सोचो कि हमारे यूनिवर्स एक मोबाइल टावर है और हम सबके ब्रेन मोबाइल फोन्स। अब दिन के समय जब सब लोग जगे हुए होते हैं उस समय सब लोगों के ब्रेन यूनिवर्स में कोई ना कोई सिग्नल भेजते रहते हैं। सिग्नल से मेरा मतलब है थॉट्स। अगर आप भी उस समय कोई इंपॉर्टेंट थॉट यूनिवर्स में भेजोगे तो उस थॉट को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब सब लोग सोए हुए होते हैं तब यूनिवर्स का फ्रिक्वेंसी लेवल बहुत कम होता है और उस समय सोची गई कोई भी थॉट के रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप खुद ही सोचो कि अगर आपको किसी ए प्लेस से बी प्लेस पर दिन में ट्रैफिक के दौरान जाना है या फिर सुबह में 4 बजे के दौरान जाना है तो किस समय में आप अपनी डेस्टिनेशन पर सबसे जल्दी पहुंचोगे? ऑब्वियसली सुबह के समय। ठीक उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के दौरान यूनिवर्स में थॉट्स का ट्रैफिक बहुत कम होता है और इस समय में सोची गई कोई भी थॉट के रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स में सुबह की प्रेयर्स को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है ताकि दुआएं कबूल हो सकें। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम लोगों को रात में जगना बहुत पसंद होता है, इसलिए मैं आपको 3 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। देखो, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में सूर्योदय 7:04 पर हो रहा है। इस हिसाब से दिल्ली में ब्रह्म मुहूर्त 5:28 से शुरू होगा और 6:16 पर समाप्त हो जाएगा। बस आपको इन 48 मिनट में जगे रहना है। उसके बाद आप चाहें तो सो भी सकते हैं, लेकिन इन 48 मिनट में आपको वो काम करना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और कुछ ही दिनों में आप अपनी आंखों के सामने अपनी लाइफ बदलते हुए
देखोगे। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सेकंड है कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति। क्या आप जानते हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार हमारी रातें 4 कालों में डिवाइडेड होती हैं। मान लो अगर सूरज 6 बजे अस्त होता है तो 6 से 9 बजे तक रुद्र काल, इस समय के दौरान हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 राक्षस काल, इस समय के दौरान हमें कभी भी जगे हुए नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 गंधर्व काल, जब हमारी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है। और 3 से 6 मनोहर काल, जिस समय के दौरान हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारे इस यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज्यादा होता है। विश्व शक्ति यानी कि ब्रह्मांडिक ऊर्जा, हमारी इस यूनिवर्स को सुचारू रूप से चलाने का काम इसी कॉस्मिक एनर्जी का होता है। जब हम सोते हैं उस दौरान हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है, ताकि अगले दिन हम फ्रेश उठकर अपने दिन भर के काम कर सकें। लेकिन मेडिटेशन के दौरान हमारा ये ब्रह्मांड हमें बहुत अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी देता है। अब आप खुद सोचो कि मनोहर काल के दौरान तो पहले से ही हमारे यूनिवर्स में इतनी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, और उस दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शुरू होने लगेंगे। आपकी विश्व शक्ति का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अपनी कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंट और कंसंट्रेशन में इसका असर देखने लगेंगे। आपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में तो पढ़ा या सुना जरूर होगा। यही विश्व शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल बनाती है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए साधु योगीज ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना जरूरी है ना, बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रेजेंट में रहना सीख लो तो भी आपको मेडिटेशन के बराबर ही कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी। बिलीव नहीं हो रहा तो खुद से चेक कर लो। इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और प्रेजेंट मूवमेंट में ध्यान लगाओ, तो आप देखोगे कि प्रेजेंट मूवमेंट में आते ही आपका ध्यान सबसे पहले आपकी सांसों पर जाएगा, जैसा कि हम मेडिटेशन के दौरान भी करते हैं। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है, और उस समय के दौरान कंसंट्रेशन के साथ किया गया कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो या कुछ भी हो, उस काम के रिजल्ट्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेंगे। थर्ड है सर्केडियन रिदम। जिस तरह से दिमाग और बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक उसी तरह से हम और हमारा यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप तो ये जानते होंगे कि हमारी धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण हमारी धरती पर पड़ती है, तब सूरज के चार्ज्ड पार्टिकल्स के चलते धरती बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जिसके चलते हमारी बॉडी और दिमाग में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं, और हमारे ब्रेन का सुपर कैस्मेटिक न्यूक्लियस बॉडी को सिग्नल देने लगता है कि बाहर की दुनिया में उजाला हो गया है, और बॉडी उठने के लिए तैयार होने लगती है। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, ब्रेन का पीनियल ग्लैंड बहुत अधिक मात्रा में मेलाटोनिन रिलीज करने लगता है, और ये सिस्टम लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद जाके डेवलप हुआ है। अब आप ये दोनों डायग्राम्स को देखिए। पहला है सर्केडियन रिदम और दूसरा है आयुर्वेदिक डोसाज टाइमिंग्स। सुबह के 4 बजे हमारी बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम और ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल सबसे ज्यादा होता है, और लगभग सुबह में 7:30 के आसपास हमारा ब्रेन मेलाटोनिन बनाना पूरी तरह से बंद कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेलाटोनिन बोल रहा है, ये तो पता भाई इससे होता क्या है। तो सुनो, सुबह के समय ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल ज्यादा होने की वजह से दिमाग बहुत शांत और स्टेबल होता है, जिसके चलते हमारे ब्रेन की कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वहीं अगर आयुर्वेद की बात करें तो हमारा शरीर इन 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, या जिसे स्पेस भी कहते हैं। और इन्हीं 5 एलिमेंट्स से मिलकर हमारी शरीर की 3 मुख्य एनर्जी का निर्माण होता है, वाता यानी कि एयर एंड स्पेस, पिता यानी कि फायर, कपा यानी कि अर्थ एंड वाटर। आयुर्वेद के अनुसार सुबह 2 से 6 और शाम को 2 से 6 के बीच हमारी बॉडी में वाता एनर्जी डोमिनेंट होती है, और इस समय हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमें इस समय में ज्यादा से ज्यादा मेंटल वर्क करने चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति भी आपका उस काम को करने में साथ दे सके। सो टू कंक्लूड, हमारा शरीर प्रकृति के बनाए इन नियमों के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन हम असल जिंदगी में करते क्या है वो हम सब जानते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आयुर्वेद के हिसाब से हमें 10 बजे से 2 बजे के बीच किसी भी हालत में जगे हुए नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की सोशल मीडिया के जमाने में 2 बजे से पहले सोता कौन है भाई। देखो, पानी जिस दिशा में बह रहा है, अगर उस दिशा में तैरोगे तो किनारा जल्दी मिल जाएगा। यानी कि अगर आप नेचर और यूनिवर्स के हिसाब से चलोगे तो ये नेचर और ब्रह्मांड भी आपका साथ देंगे, और किनारे की तरह आप अपनी लाइफ के सारे गोल्स बहुत आसानी से अचीव कर पाओगे। अगला पॉइंट है प्योरेस्ट इन्वायरमेंट। क्या आप जानते हैं कि सुबह के समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे आसपास का इन्वायरमेंट अपनी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। सुबह के समय इन्वायरमेंट में लगभग 41% ऑक्सीजन और केवल 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इनकी मिनिमम पॉल्यूशन। अब आप ये सब तो जानते ही होंगे कि फ्रेश एयर में सांस लेने से सैकड़ों फायदे होते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि फ्रेश एयर गिव्स यू मोर एनर्जी एंड ए शार्पर माइंड। अब ये कैसे काम करता है, इसके पीछे भी अपना एक विज्ञान है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अगला पॉइंट है मिनिमम नॉइस पॉल्यूशन। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास की तेज आवाजों का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता
है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। हमारे आसपास की तेज आवाजें हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, जिससे दिमाग ठीक से कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। हैरी पॉटर की राइटर जेके रॉलिंग्स बताती हैं कि हैरी पॉटर लिखते समय बाहर की आवाजों की वजह से वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उन्हें होटल में एक रूम लेना पड़ा था ताकि वो बाहर की अनवांटेड वॉइस से छुटकारा पाकर पूरे फोकस के साथ लिख सकें। देखो, जब बात फोकस और कंसंट्रेशन की आती है तब छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। सो इसलिए सुबह के समय या ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब इन्वायरमेंट बहुत शांत होता है, तब अगर आप कोई भी काम करेंगे तब आप बहुत कम समय में ज्यादा अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है एनर्जी सेविंग। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योगा सूत्र यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि में 5वां अंग है प्रत्याहार। जिसका मतलब होता है कि हमारे 5 सेंसेस के थ्रू जो एनर्जी वेस्ट होती है उसे बचाना, जिसमें एक योगी मेडिटेशन के दौरान अपने सारे सेंसेस को बंद कर लेता है ताकि वो अपने अंदर की सारी एनर्जी मेडिटेशन पर लगा सके। अब योगी के पास ये एबिलिटी होती है, वो अपनी इच्छा अनुसार अपने सेंसेस को बंद कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो ये एबिलिटी है नहीं। तो आप लोगों को अपने ब्रेन की एनर्जी का सदुपयोग करने के लिए सुबह के समय जब एनवायरनमेंट शांत हो उस समय उठकर कोई काम करना चाहिए। देखो, होता क्या है कि जब हमारे आसपास नॉइसेस होती हैं तब हमारे दिमाग की एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन नॉइसेस को समझने में लगा रहता है, चाहे फिर वो वॉइस अनइम्पोर्टेंट ही क्यों ना हो। इसलिए अगर आप सुबह के समय उठोगे तो शांत वातावरण के कारण आपका चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड जिससे हम सोचते हैं वो बहुत शांत रहेगा, जिसके चलते उठने के 20 मिनट बाद तक आप जो भी करोगे वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठेगा। और अगर एक बार आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बैठा दिया तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उस बात को सच होने से रोक सके। तो आज से ही अपने आप से एक वादा करो कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठूंगा, चाहे ये दुनिया फिर इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। और ऐसा आपको कुछ दिनों तक ही करना है। कुछ ही दिनों में आपका एनर्जी लेवल, कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा, आप दिन भर इतने फ्रेश और खुश रहने लगोगी कि फिर आपका कभी भी लेट तक सोने का मन ही नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के विकास में अपना अपना योगदान दें। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात हमारी दिनचर्या, लाइफस्टाइल और लाइफ मैनेजमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आरोग्य के लिए। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे और मैं चाहूँगा कि हम अपनी दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन प्रबंधन को, लाइफ मैनेजमेंट को इतना व्यवस्थित रखें कि जीवन में किसी भी प्रकार का रोग होने का प्रश्न ही ना हो। और रोग के साथ साथ जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, असफलताएं हैं, कुंठाएं हैं, जितने भी जीवन की बाधाएं हैं वो आपकी सब दूर होंगी मात्र 2 चीज़ों के ठीक करने से। एक, हम अपनी दिनचर्या अच्छी रखें, और दूसरा अपना लाइफ मैनेजमेंट हम ठीक रखें। तो शुरुआत करते हैं सुबह उठने से। दिनचर्या के 3 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, एक आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य। इसी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत व्यायाम भी आता है, और ब्रह्मचर्य का तो बहुत बड़ा अर्थ है। ब्रह्म अर्थात भगवान के साथ एकात्मता, भगवान के साथ तन्मयता, भगवत शरणागति, बहुत ऊंचा शब्द का अर्थ है। खैर, तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, यदि 4 शब्दों में बोले तो ये हमारी दिनचर्या के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। 6 घंटा सोना जरूरी है। बड़ी उम्र में 5 घंटे सोने से भी कार्य चल जाता है। छोटे बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनका तो ज़्यादातर समय सोने में ही जाता है, उससे उनकी ग्रोथ पूरी होती है। वैसे नॉर्मली 7 से 8 घंटे बच्चों को सुलाते हैं। हमारे पास भी 2-3 साल से लेकर के और 5-7 साल के बच्चे
गुरुकुल में आते हैं और उनकी दिनचर्या को भी हम इसी तरह से रखते हैं। खैर, तो यदि आप रात्रि को 10 बजे सोते हैं तो सुबह आप 4 बजे उठ सकते हैं। किसी किसी को बहुत थकान होती है तो आप 6 घंटे के बजाय 7 घंटा कर लीजिए। तो सुबह आप 4 से 5 बजे उठ जाएं, रात को 9 से 10 बजे सो जाएं। देखिए, सोने का सबसे उपयुक्त समय होता है 10 से 4। ज़्यादा सोना है तो 9 से 4। वैसे जो योगी पुरुष होते हैं या अधिक आयु होने पर भी निद्रा कम आती है तो 4 से 5 घंटे सोने में भी उनका गुजारा हो जाता है, लेकिन वो फिर 10 से लेकर के 2-3 तक का समय होता है। सोने का भी समय आदर्श जो है वो 10 से 4 का है। माने आप यदि 10 बजे से पहले सोते हैं, अर्थात 9 बजे से पहले सोते हैं, तो ये अच्छा काल नहीं माना जाता। संध्या समय सोना, संध्या समय किसी भी प्रकार के यौन संबंध स्थापित करना, ये शास्त्र में निषिद्ध है। तो निद्रा का भी एक सात्विक समय होता है, आहार का भी एक सात्विक समय होता है, ब्रह्मचर्य की भी एक मर्यादा होती है। तो इन मर्यादाओं का ध्यान रखें। मैं एक एक करके बातों को विस्तार पूर्वक भी कहूँगा। 6 घंटा सोना, फिर उठना, उठ कर के फिर आगे की दिनचर्या कैसे शुरू करें उसको थोड़ा विस्तार से कहता हूँ। उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें। छोटे छोटे कुछ स्लोगन हैं, छोटे छोटे कुछ जीवन के संदेश, उपदेश, निर्देश या सुभाषित हैं, जीवन के कुछ बड़े ये विचार हैं, मंत्र हैं। सुबह उठते ही माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती हमारी माँ है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव। उठते ही सुबह धरती माता को प्रणाम करना है, ऐसे झुक करके, मत्था टिका करके। माने आप सुबह उठे और उठ कर के इस तरह से आप धरती माता को प्रणाम करें। तो ये बात छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे अर्थ बड़ा गहरा है कि मैं धरती माता की संतान हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ और मेरे शरीर में जब तक प्राण रहेगा, लहू की आखिरी बूंद शेष रहेगी, तब तक मैं देश की, भारत माता की सेवा करूँगा, देश के साथ धोखा गद्दारी नहीं करूँगा। एक बहुत बड़ा संकल्प है। मैं सुबह ऐसे ही करता हूँ प्रतिदिन। मैं सन्यासी हूँ तो भी भावनात्मक रूप से माता पिता को प्रणाम करता हूँ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अपनी गुरु परंपरा को, अपनी ऋषि परंपरा को प्रणाम करता हूँ। और सारी सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता हुआ कि सारी सृष्टि मेरे लिए कार्य कर रही है, मुझे भी पूरी सृष्टि के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए जीना चाहिए। खैर, ये प्रभात का संकल्प हो गया। भोर में उठते ही ये भाव रहना चाहिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ। अपने स्वरूप में रहना, अपनी निजता में रहना। खैर, ये विचार अपने बच्चों को बचपन से ही दीजिए और इसी तरह से उनके ब्रेन की फिर प्रोग्रामिंग तैयार हो जाएगी। इसी को संस्कार कहते हैं। किस व्यक्ति को क्या संस्कार मिले हैं बचपन से, फिर उसका वैसा ही जीवन हो जाता है। तो भोर में उठ कर के धरती माता को, मातृसत्ता को, पितृसत्ता को, गुरु सत्ता को, ऋषि सत्ता को, पूरे अस्तित्व को प्रणाम करते हुए, इसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए फिर अपनी दिनचर्या शुरू की। फिर उठ करके पानी पीना है। पानी बैठ कर के पीना। देखो, पानी ऐसे बैठ कर के पीना चाहिए। अब बात एक छोटी सी है, ऐसे बैठ कर के पानी पीने से पेट अच्छा साफ होता है। सुबह जो पानी पिए उसको जल्दी जल्दी पीना चाहिए। दिन में जो पानी पिए
उसको धीरे धीरे पीना चाहिए। जितना पानी में सलाइवा मिलेगा, जितना आप खाना खाते हैं धीरे धीरे खाते हैं, उसमें सलाइवा लार मिलेंगी, उतना ही ज़्यादा पानी भोजन सब डाइजेस्ट होगा। नहीं तो बहुत से लोगों को पानी पीने से भी गैस बनती है। खाना खाने के बाद गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, और फिर पायस, फिसर, फिस्टुला, और फिर पूरा बॉडी का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। ऐसे बैठ कर के पानी पीना चाहिए। खड़े होकर के लंबे समय तक पानी पीने से ये सैकड़ों हज़ारों लोगों पर हमारा किया हुआ प्रयोग है कि जो खड़े होकर के फिर पानी पीते हैं, ऐसे ऊपर से ऐसे डाल कर के पानी पीते हैं, उससे उनको वायु का रोग, खास करके जोड़ों में दर्द होता है। तो ऐसे बैठ कर के पानी पीना चाहिए, अथवा ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये उकड़ू बैठे थे अभी, इसको वज्रासन कहते हैं, ऐसे बैठना चाहिए। दिन में भी आप ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठने से स्वाभाविक रूप से कमर सीधी रहती है। वज्रासन में, पद्मासन में या सिद्धासन में ऐसे बैठने का अभ्यास होना चाहिए, झुक कर के नहीं बैठना चाहिए। बैठने की हमारी आदतें ठीक नहीं होती हैं। अब ये छोटी छोटी बातें होंगी, एक एक करके मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि लगभग 1 घंटे में मुझे बहुत कुछ बताना है आज आपको। झुक करके नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ये गलत तरीका है। ऐसे किसी भी आसन में बैठे हो ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे ही बैठना चाहिए। बैठने के हमारे तरीके ठीक नहीं होते, लेटने के हमारे तरीके ठीक नहीं होते हैं। हाँ, मैं आज आपको ये लेटने का तरीका भी बताने वाला हूँ। लेटने का, सोने का, बैठने का। जीवन क्या है? कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे सोना, कैसे देखना, कैसे सुनना, कैसे सोचना, माने छोटी छोटी बातें, इसी में पूरी ज़िंदगी आ जाती है। खैर, तो उठ कर के पानी पीना। सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में घड़े का पानी अच्छा रहता है। किसी को यदि मोटापा बहुत है, जोड़ों में दर्द है, अस्थमा है, तो उनको तो गर्म पानी पीना चाहिए। उनको तो घड़े का भी ठंडा पानी, उससे भी जोड़ों में दर्द अथवा कफ, एलर्जी, ये सब अस्थमा बढ़ जाता है। सामान्यतः घड़े का पानी पी सकते हैं। काफ़ी लोगों को तांबे का लोटे का पानी अनुकूल पड़ता है, काफ़ी लोगों को चांदी के लोटे में रखा हुआ पानी अनुकूल पड़ता है, और कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं कि घड़े में अथवा तांबे के लोटे के अंदर सोना और चांदी का सिक्का डाल करके रखते हैं और फिर वो पानी पीते हैं, तो उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तांबे के लोटे में अथवा जिस घड़े में आप पानी रखते हैं उसमें सोना और चांदी का, तांबे का सिक्का डाल करके रख सकते हैं, वो पानी आप पी सकते हैं। 2 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए दिन भर में? 3 से 4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए। जिनकी किडनी ख़राब है उनको तो फिर पानी की लिमिटेशन आ जाती है। ज़्यादा पानी पीने से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ओवरलोड हो जाती है किडनी। कम पानी पीने से फिर पेट को, किडनी को और पूरे शरीर की उससे पूर्ति नहीं हो पाती है। तो 3 से 4 लीटर लिक्विड लेना चाहिए, ये मात्रा है। हर एक चीज़ की एक मर्यादा है। ये बहुत बड़ा शब्द मैं बोल रहा हूँ। पानी की भी एक मर्यादा है, खाने की भी एक मर्यादा है, एक मात्रा है, एक लिमिटेशन है। खाने की, पीने की, सोने की, जागने की, काम करने की, व्यायाम की, हर चीज़ की, श्रम की, विश्राम की, प्रार्थना की, पुरुषार्थ की एक मात्रा है, एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है, एक अनुशासन है। खैर, तो भोर में उठ कर के पानी पीना चाहिए, और ये 2 से 4 गिलास पानी हो सकता है। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पीना चाहिए, उससे भी शरीर में रोग होते हैं। उससे वाटर टेंशन, जलोदर जिसको बोला जाता है, पानी बहुत अधिक शरीर में जाता है, तो फिर धीरे धीरे उससे भी ऑर्गन फेलियर भी होता है। बहुत ज़्यादा पानी पीने से फिर आंतें, लीवर, किडनी, इनके ऊपर प्रेशर आता है, वो ठीक नहीं होता है। अब इस पानी में आप आंवला, एलोवेरा डाल करके पी सकते हैं। जिनको कब्ज रहता है, लंबे समय तक कब्ज है, अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या करें? तो खाना चबा चबा करके खाएं। ज़्यादातर लोग मैंने देखा 8 से 10 मिनट खाने में लगाते हैं, बहुत करते हैं। खाते समय कोशिश ये करें कि आप मौन रहें, बोलना भी पड़े तो बहुत कम बोलें। खाने को, अन्न को भगवान का प्रसाद मान करके और स्वाद ले करके उसको उत्साहपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक और एंजॉय करके
खाने को एंजॉय कीजिए और धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। उससे एक तो आपको स्वाद पूरा मिलेगा, सुख पूरा मिलेगा, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, डाइजेस्ट पूरा होगा, उसके न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस जो खाने के द्वारा आपको पूरा पोषण मिलना चाहिए वो पोषण आपको पूरा मिलेगा। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है वे खाना चबा चबा करके खाएं, खाने में सलाद और फल पहले खाएं, जितना हो सके उतना अधिक कच्चा खाएं, अंकुरित खाएं, सलाद खाएं और एक बार ज़्यादा ना खाएं। वैसे तो 3 बार का खाना पर्याप्त रहता है, आजकल 4 बार खाने की भी परंपरा चली है। सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, फिर शाम को 4-5 बजे कुछ फल ले लेते हैं और फिर शाम को 8 बजे। वैसे आदर्श खाने के लिए मैं आपको 3 समय कहूँगा। कुछ 4 बार ही खाते हैं तो ऐसे 4-4 घंटे के अंदर से थोड़ा थोड़ा खाएं। माने थोड़ा नाश्ता किया, दोपहर को थोड़ा खाना खाया, फिर शाम को 4-5 बजे थोड़े फल लिए, फिर शाम को खाना खाया। ऐसे 2 बार सुबह 8 बजे और शाम को 4-5 बजे ये एक तरह से स्नैक्स बोलो या इसको ब्रेकफास्ट बोलो या स्टार्टअप बोलो, ऐसा कुछ ले सकते हैं। और बीच में 2 बार खाना 12 बजे और 8 बजे। वैसे 3 बार यदि आप लेते हैं तो सबसे अच्छा है। सुबह लगभग 8 बजे थोड़ा हल्का नाश्ता, दोपहर को 12 से 1 के बीच खाना और शाम को 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए। तो 3 बार से खाने से हो जाता है। बहुत ज़्यादा जिनको भूख लगती है तो रात को सोते समय दूध ले सकते हैं। खैर, लंबे समय तक कब्ज रहता है तो ये फिर धीरे धीरे करके आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है और उसके कई प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो उससे बचने के लिए खाने में और भी कुछ चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे लौकी का जूस है, अमरूद है, सेव है, अंजीर है, मुनक्का है। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती हैं। खैर, आंवला एलोवेरा का जूस आप सुबह पानी में डाल करके ले सकते हैं। फिर टॉयलेट हो जाता है। जब आप आंवला एलोवेरा तेज़ गर्म पानी में पीते हैं तो लगभग 10 से 15 मिनट में, किसी किसी का 5 ही मिनट में और किसी का तो 2 ही मिनट में, सबके जो है पेट की टेंडेंसी, कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। तो उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ 2 से 5 मिनट में, अधिकतम 10 से 15 मिनट थोड़ा टहल लेते हैं तो पेट साफ़ हो जाता है। नहीं तो बहुतों को तो 1 घंटा पेट साफ़ होने में लग जाता है। चाय पीते हैं, फिर थोड़ा चक्कर लगाते हैं, फिर दोबारा चाय पीते हैं, तो उसी में समय व्यर्थ हो जाता है। ऐसे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो आंवला एलोवेरा सुबह सुबह ले सकते हैं। जिनको लहसुन लेना होता है लहसुन भी सुबह सुबह ले सकते हैं। किसी का खून बहुत गाढ़ा होता है तो प्याज का रस भी ले सकते हैं। टॉयलेट आदि जाने के बाद में फिर किसी किसी को मांसपेशियाँ, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल ये 1 चम्मच ले सकते हैं। गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं, ये ज़बरदस्त होता है। और टॉयलेट आदि जाने के बाद एक्सरसाइज करने के पहले या बाद में आप लौकी का जूस पी सकते हैं। जो डायबिटीज़ वाले, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी सकते हैं। लौकी के जूस में पुदीना, हरा पुदीना, हरा धनिया और थोड़ा सा सेंधा या काला नमक थोड़ा सा डाल लेते हैं और उसमें थोड़ा नींबू मिला लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जिनको ब्लड प्रेशर है वो नमक ना डालें और जिनको एसिडिटी होती है नींबू से, वो नींबू ना डालें। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जिनका फैटी लीवर है, ओबेसिटी है या ऐसे ही एक हेल्दी आदमी है, तो वो ये थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा नींबू डाल करके पी लेते हैं तो लौकी का जूस बहुत स्वादिष्ट लगता है। सबको ले लेना चाहिए। योगाभ्यास करने के लिए या आपने जो पानी पिया, इसके बाद टॉयलेट जाने के बाद आप तुरंत योगाभ्यास कर सकते हैं। योगाभ्यास में पहले आसन कर सकते हैं, पहले व्यायाम कर सकते हैं और पहले प्राणायाम ध्यान भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कुछ लोग ऐसा हवाला देते हैं, ऐसा रेफरेंस देते हैं कि यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये ऐसा कोई क्रम नहीं है। ये यम नियमों का तो हमेशा पालन किया जाता है। आसन में बैठ करके प्राणायाम किया जाता है, इसलिए वो ऐसा बैठने वाला आसन है कि आप वज्रासन में बैठे हैं, कि आप ऐसे सिद्धासन में बैठे हैं, कि आप पद्मासन में बैठे हैं। उसमें बैठ करके फिर प्राणायाम किया जाता है। उसका मतलब कोई ये अलग अलग रोगों के अनुसार जो आसन करवाते हैं
मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए आसन है, या मोटापा के लिए आसन है, या थायराइड के लिए आसन है, आरोग्य के लिए जो आसन करवाते हैं, इससे तात्पर्य नहीं है। तो आसन और व्यायाम प्राणायाम के पहले भी किए जा सकते हैं, या प्राणायाम और ध्यान के बाद भी आसन व्यायाम किए जा सकते हैं। ये सीक्वेंस की क्रम की मैंने बात की। वापस दिनचर्या पर आ रहा हूँ। तो आप पानी आदि पी करके, शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर आप योगाभ्यास करें। ब्रश आप योगाभ्यास के पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। दंत धावन उसको बोलते हैं, कुल्ला करना बोलते हैं। मुंह में थोड़ा पानी ले करके और ठंडे पानी से थोड़ी देर आंखों पर छींटे मारने चाहिए। आंखों के आरोग्य के लिए अच्छा रहता है। आंखों के अंदर गर्मी भी नहीं रहती। बहुत से लोगों को आंखों में आंसू कम बनते। आजकल 3-4 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ड्राई आइज़ और आईसाइट की वीकनेस, फिर कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनसे बचने के लिए थोड़ा मुंह में पानी भर के और ठंडे पानी से 1 मिनट तक छींटे मार लीजिए। और आंखों को ऐसे थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। आंखों के लिए ये एक्सरसाइज और अनुलोम विलोम प्राणायाम ये बहुत ज़रूरी है। वैसे सप्ताह में एक बार नहीं तो महीने में एक बार जलनेती करनी चाहिए। जलनेती करने से नाक का, आँख का कोई रोग नहीं होता। कुछ छोटी छोटी बातें होती है, वो दिनचर्या के अंतर्गत आपको और भी बताएंगे। कि कान के अंदर तेल डालते हैं। तेल कितना? 1 बूंद बस। आँख के अंदर कुछ औषध डालते हैं। जैसे आँखों का अंजन करने के लिए पहले भी बहुत तरह के तौर तरीके अपनाते थे, और घर में ही माताएं बहनें ऐसे काजल बनाती थी। हमने हर्बल काजल भी बना रखी है। वो काजल आप छोटे बच्चों से लेकर के बड़े सभी डाल सकते हैं। उससे आँखों की एलर्जी से लेकर के बहुत तरह की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। बड़ी उम्र वाले तो दृष्टि आई ड्रॉप डाल सकते हैं, सभी काजल डाल सकते हैं, गुलाब जल सभी डाल सकते हैं आँखों के अंदर। जैसे सिर में तेल लगाना, अब ये छोटी छोटी बातें, ये दिनचर्या का हिस्सा है। सिर में तेल लगाना और चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाना। सोते समय पैरों के तलवों में नारियल का तेल या बादाम रोगन लगाना। नाक में बादाम रोगन, नारियल का तेल अथवा गाय का घी डालना, ये सामान्य बात है। सप्ताह में कम से कम 1 बार शरीर पे मसाज करना, अभ्यंग इसको कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में 1 बार कुंजर क्रिया कर लेना, जिससे कि कफ पित्त आदि दोष दूर हो जाते हैं। सप्ताह में कम से कम 1 बार जो है ये जल नीति या सूत्र नीति कर लेना। छोटी छोटी बातें। जिनकी कफ प्रकृति होती है वे सरसों का तेल डाल सकते हैं। हमारे गुरुजी तो पिछले लगभग, मैंने पूछा नहीं समय तो, लेकिन शायद 30-40 सालों से नाक से ऐसे सरसों का तेल वो पी लेते। जो है कुछ लोग नाक से पानी पीते हैं, कुछ लोग नाक से घी पीते हैं, कुछ लोग नाक से दूध पीते हैं, कुछ लोग नाक से, जैसे मैंने बोला, गुरुजी का उदाहरण दिया कि नाक से रोज़ सरसों का तेल पीते हैं। खैर, ये छोटी छोटी बातें 100 साल तक अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए छोटे छोटे उपाय होते हैं 2-4 मिनट के, और इससे ज़िंदगी बहुत अच्छी हमारी बीतती है। तो मैं कह रहा था सुबह की दिनचर्या के लिए एक बार पूरा बता देता हूँ कि सुबह की दिनचर्या में शौच आदि से निवृत्त होकर के तुरंत योगाभ्यास कर सकते हैं। अब दांत धावन के लिए कितने तरीके हो सकते हैं? अब सब लोग ये कहने लगे हैं कि एक जैसे अनाज, एक जैसे दालें, एक जैसी सब्जियां, एक जैसे तेल, एक जैसा खाना रोज़, ये अच्छा नहीं होता है, उससे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता है। तो मैं ज़रा आपके और अंगों की भी बात करता हूँ। एक जैसा जो है दांतों को एक ही जैसे पेस्ट से साफ़ करना, ये दांतों के लिए अच्छा नहीं है। उससे दांतों को भी पूरा पोषण नहीं मिलता है। यदि दातुन करते हैं, कभी नीम की दातुन, कभी बबूल की दातुन, कभी एक चिरचिटा होता है अपामार्ग उसको बोलते हैं, कभी उसकी दातुन, कभी पीपल की दातुन, कभी मोलसरी की दातुन,
और पहाड़ के लोगों को तो जो है ये तुमरू मिल जाता है। तुमरू का डंडा जो पहले साधु लोग रखा करते थे, तो उसके अंदर कुछ ऊपर उठे उठे से भाग दिखा करते हैं, वो तुमरू का डंडा होता है। तुमरू की दातुन या अकरकरा की दातुन, अकरकरा का मूल भी और अकरकरा का फूल भी, तुमरू का बीज भी और तुमरू की जो दातुन भी, यदि ये किसी को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यदि ये नहीं मिलती है तो इसका हमने एक बहुत अच्छा विकल्प बनाया, दिव्य दंत मंजन, और एक हमने दंत कांति मंजन बनाया एडवांस। अद्भुत है। यदि आप आरोग्य की दृष्टि से देखेंगे, देखिए आपकी आदत नहीं है, एक बात अलग है, आरोग्य की दृष्टि से आप देखेंगे तो यदि आप 100 साल तक अपने दांतों को अच्छा रखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा सप्ताह में कम से कम 3-4 दिन आप मंजन कीजिए। ये अलग बात है कि पुराने वक्त में सभी लोग दातुन किया करते थे, मंजन किया करते थे 100%। अब ये जब से पेस्ट आया है तो कंफर्ट के चक्कर में या गलत अभ्यास में इसको बोलूँगा, सुन करके, देख करके, देखा देखी, सुना सुनी, और फिर जैसा करने लगते हैं वैसे हमारे स्वभाव बन जाते हैं। अब दांतों के लिए सबसे अच्छा है दंत मंजन। दिव्य दंत मंजन सब लोग प्रयोग कर सकते हैं जिनके दांत बहुत ही ख़राब है, मसोड़े बहुत ख़राब है, दांत पीले रहते हैं, मसोड़े लटक गए हैं, ब्रश भी करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं ब्रश। वैसे मंजन तो अंगुली से ही करना चाहिए। कुछ लोग पहले उंगली से करते हैं, कुछ बीच वाली से करते हैं, जिसको जैसे अनुकूलता हो वैसे कर ले। वैसे बीच वाली से मंजन करना अच्छा मानते हैं। एक तो बीच वाली उंगली पीछे तक आराम से चली जाती है और इसको मंजन के लिए उपयुक्त माना गया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च तो मैंने नहीं किया है, लेकिन इसको परंपरा में इसको अच्छा माना गया है। अब इसके पीछे कारण होंगे ज़रूर। खैर, तो आप के दांत और मसोड़े बहुत कमज़ोर हैं, खून आता है, पायरिया है, या जेनेटिकली आपके दांत मसोड़े कमज़ोर हैं, तो आप ज़रूर 3 से 4 दिन, और यदि बहुत ही ज़्यादा आपके दांत मसोड़े कमज़ोर हैं तो आप 7 के 7 दिन आप मंजन ही कीजिए। महीने में 2-3 बार आप कभी पेस्ट कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं मंजन को दूंगा। फिर किसी को दातुन ताज़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी मिल जाए तो अच्छी बात है। अब पेस्ट करने का भी तरीका होता है। पेस्ट ऐसे ऐसे नहीं करें, पेस्ट ऐसे ऐसे किया जाता है। इसमें भी ब्रश सस्ते वाली प्रयोग ना करें। तो हम पतंजलि से आपको सेंसिटिव या सेंसिटिव प्लस देते हैं, उसका प्रयोग कीजिए। सेंसिटिव प्लस अद्भुत है, मैं खुद उसी का प्रयोग करता हूँ। वैसे पतंजलि में आपको 10 रुपये से लेकर के और 35 रुपये तक अधिकतम ये ब्रश मिलता है, जो कि विदेशी कंपनियां इन्हीं को ही 100, 150, 200 रुपये तक बेचती हैं, जो सेंसिटिव प्लस हम आपको देते हैं। तो ब्रश ऐसे ऐसे करना चाहिए, आराम आराम से। और कोशिश ये हो आपकी कि मंजन तो आपको ऐसे अंगुली से ही करना चाहिए और करीब 5 मिनट तक मसाज करनी चाहिए मसोड़ों की, और 5 मिनट तक कुल्ला नहीं करना चाहिए। फिर जब मंजन करते हैं आप तो उस समय ऐसे रखना चाहिए। और पेस्ट भी करते हैं तो कम से कम दंतकांति पेस्ट ऐसा है, दंतकांति या दंतकांति एडवांस या फ्रेश एक्टिव या रेड पेस्ट या एलोवेरा मेडिकेटेड बच्चों को जूनियर, उसको भी आप थोड़ा मुंह में रखें। कुछ लोग बस ऐसे लिया और आधा मिनट में कुल्ला बाहर कर देते, तो उससे कोई तो असर ही नहीं होता है। ऐसा ब्रश करके धीरे धीरे ब्रश करना चाहिए, और करीब जो है 3 से 5 मिनट उसमें लगाने चाहिए, और वो मुंह के अंदर रहे, फिर उसको बाहर निकालें, तो उसका पूरा असर आता है। ये मैंने पेस्ट के लिए बात बताई। पेस्ट में 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, किस चीज़ से आप पेस्ट करें, तो मैंने कहा सबसे पहला मंजन, उसके बाद दंतकांति, और फिर ये केमिकल वालों का तो कोई मतलब ही नहीं है। इससे तो आपके दांत वसोड़े और बेकार हो जाते हैं, दांत साफ, मतलब दांत ही साफ हो जाते हैं। खैर, इसमें एक बात है कि आपका जो मीडियम है, माध्यम है, साधन है दांत साफ करने का, वो क्या है, ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो ब्रश करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उसको, जैसे मैंने कहा, मंजन करने के करीब 5 मिनट बाद कुल्ला करना चाहिए। नाश्ता करें, खाना खाएं, दांतों में कोई कचरा नहीं रहना चाहिए।
कुछ भी खाएं उसके बाद कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें दांतों के लिए हुई। मानी दिनचर्या में फिर जैसे आप जो है बाल साफ करते हैं, इसमें शैम्पू करते हैं, तो शैम्पू में भी बहुत थोड़ी मात्रा में शैम्पू लगाना चाहिए। पेस्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। पेस्ट है, मंजन है, शैम्पू है, साबुन है, ये जितने कम प्रयोग करें उतना आपके लिए अच्छा है, प्रकृति के लिए अच्छा है। आप हैंड वॉश प्रयोग करते हैं, साबुन प्रयोग करते हैं, या कपड़े धोने वाले साबुन, डिटर्जेंट केक या वॉशिंग पाउडर प्रयोग करते हैं, फर्श धोने के लिए आप फ्लोर क्लीनर प्रयोग करते हैं, टॉयलेट में टॉयलेटरीज़ के अलग अलग, जैसे अभी पहले तो एक विदेशी मिलता था हार्पिक, उसका विकल्प नहीं था, हमने उसका भी ग्रीन फ्लैश विकल्प उपलब्ध करा दिया है। चीज़ों को जितना आप केमिकल्स को कम से कम प्रयोग करेंगे वो आपके लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए अच्छा है। कुछ लोग अंधाधुंध प्रयोग करते हैं इन चीज़ों का, इनसे बचें। खैर आगे बढ़ता हूँ। और पेस्ट के बाद शैम्पू के लिए मैंने आपको बोला केश कांति शैम्पू, बार बार मैंने कहा है केश कांति तेल, कंडीशनर। और अब मैं आपको एक विकल्प बताता हूँ, जैसे मैंने दांतों के लिए आपको बताया, बालों को साफ करने का स्वस्थ विकल्प क्या है? सबसे अच्छा विकल्प है खट्टी छाछ या दही। दही या छाछ से आप बाल साफ करें। वैसे जिनको बहुत पुराना डैंड्रफ रहता है, मैंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर ये प्रयोग करवाया। सुहागा की खील, नारियल का तेल, छाछ, इनको मिला लेते हैं। बहुत ज़्यादा जिनके सिर में खुजली होती है, पपड़ी सी जम जाती है, यहाँ तक कि खून आने लगता है, उसको फिर हम नीम के पत्तों का पेस्ट भी लगा देते हैं। एलोवेरा का जेल, नीम के पत्तों का पेस्ट, नारियल का तेल, दही और ये सुहागा, टंकण, सुहागे की खील, ये लगा करके ऐसे 5 मिनट छोड़ दीजिए। ऐसे लगाया और थोड़ी मसाज की धीरे 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 धीरे, और 5 मिनट छोड़ दिया, बाद में शैम्पू कर लिया। ऐसे 3 बार करने से आपका डैंड्रफ चला जाता है। बस बाद में तो आप मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ा, बस तेल लगाती रहे। तेल न लगाने से बालों में डैंड्रफ होता है, तेल न लगाने से बाल जल्दी झड़ते हैं। जैसे अब ये मेरे चारों तरफ आप घास देख रहे हैं, अब इस घास को यदि पानी नहीं मिलेगा तो घास सूख जाएगी। बालों की जड़ों को भी पोषण मिलता है तेल से, और ख़ास करके इसमें दिव्य केश तेल, केशकांति तेल, नारियल तेल, जो जिसको अनुकूलता पड़े। किसी किसी को तो मैंने देखा जो हम तेजस तैलम देते हैं उससे मसाज भी करते हैं, सिर में भी लगाते हैं, उनको बहुत अनुकूल पड़ता है। खैर, किसी किसी के बाल बहुत झड़ते हैं तो शैम्पू करने से पहले भी थोड़ा तेल लगा लिया करें, उससे बालों की कंडीशनिंग भी हो जाती है। सामान्यतः जिनको डैंड्रफ नहीं है वो भी दही से बाल धोएं तो सबसे अच्छा होता है। दही से बाल धोने पर थोड़ा सा हल्का सा उसके अंदर स्मेल रहता है, तो आपको फिर बालों को शैम्पू तो मैंने कहा कि आपने जो है उसी से किया, दही से ही। बाद में शैम्पू थोड़ा सा ले लिया, 1 ग्राम भी नहीं, आधा ग्राम, थोड़ा सा ऐसे लेकर के और बालों में ऐसा लगा लिया, बस जड़ों में लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे उसको वॉश कर लिया, बहुत हो गया। मुल्तानी मिट्टी और छाछ, उससे हमारी माँ ने लगभग 50 साल तक तो मैंने पूछा था, उसके बाद तो कभी पूछा नहीं, बाल धोए मुल्तानी मिट्टी और साबुन से। ऐसे रीठा या सेकाकाई, रीठा और सेकाकाई को पानी में भिगो देते हैं और फिर उससे बाल धो लेते हैं। सबके बालों की प्रकृति एक जैसी नहीं है, तो किसी को रीठा अनुकूल पड़ता है, किसी को आंवला अनुकूल पड़ता है, किसी को सेकाकाई अनुकूल पड़ता है। सेकाकाई को ऐसे पानी में भिगो देते हैं, पानी में भिगो दिया सेकाकाई, और जो है उससे फिर बाल वॉश कर लेते हैं। जिनके छोटे बाल होते हैं वो ऐसे ही सेकाकाई ऐसे
एक बार की कम से कम 5 दिन चल जाएगी। थोड़ा पानी डाला, फिर वो पानी अगले दिन निकालिए, फिर दूसरे दिन पानी डाल दिया, ऐसे तीसरे चौथे 5वें दिन उसके अंदर पानी डाल करके उसी से धोते रहे। अथवा जिनको 3-4 दिन में एक बार शैम्पू करना होता है, तो बालों को साफ़ करना होता है, तो आप इसको पानी के अंदर भिगो दें और फिर उसका पानी ऐसे ही उसको पाउडर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाउडर फिर वो बालों में से निकालने में दिक्कत होती है। तो शिकाकाई की जो फली है उसी को ले लिया और उसी को पानी में भिगो दिया और उसी से फिर आपने बालों को साफ़ कर लिया। ये प्राकृतिक तरीके हैं बालों को साफ़ करने के। खैर, फिर शैम्पू में सबसे सेफ शैम्पू वो जो है केशकांति नेचुरल, केशकांति एलोवेरा, केशकांति मिल्क प्रोटीन, केशकांति एंटी डैंड्रफ, केशकांति शिकाकाई, रीठा, जैसे जिसकी अनुकूलता हो वैसा प्रयोग कर लेना। शैम्पू करने से पहले मैंने कहा थोड़ा तेल ज़रूर लगाना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। कुछ लोग ऐसा ही मिनरल ऑयल लगाते रहते तेल के नाम पर, ये ठीक नहीं है। आपको सामान्य रूप से बालों को तेल लगाने नहीं है तो फिर आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए। स्नान करने के बाद, बाल टॉयल से पूछने के बाद खाली एलोवेरा जेल लगा लीजिए। इसी से बालों का डैंड्रफ और झड़ना बंद हो जाता है एलोवेरा जेल से। अब बताइए, एलोवेरा जेल बालों के झड़ने के लिए, डैंड्रफ के लिए, स्किन की सभी प्रॉब्लम्स, रिंकल्स और मॉइस्चराइजिंग के लिए, जितने भी पिंपल्स होते हैं और तमाम तरह की समस्या होती हैं, रैसेस हो जाते हैं, एक ही दिन हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी के विवाह एवं उनके पिता बनने तक की संपूर्ण कहानी बताने जा रहा हूं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए कृपया हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह कैसे हुआ और किसके साथ हुआ। दोस्तों, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी के रूप में माने जाते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था और उनके एक पुत्र भी हुआ था। भारत में एक स्थान ऐसा भी है जहां हनुमान जी और उनकी पत्नी का मंदिर है और इस भव्य मंदिर में हनुमान जी की पूजा इनकी पत्नी के साथ की जाती है। तो हनुमान जी का विवाह किसके साथ हुआ और यह दुर्लभ मंदिर कहाँ है, यह सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, कृपया पूरा वीडियो देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी बताने जा रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, हनुमान जी के विवाह के संदर्भ में यह है कि हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था और हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चूँकि सूर्य को निरंतर चलते रहना था, सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, तो हनुमान जी भी सूर्य के साथ साथ ही रहते और तरह तरह की विद्याएं सीखते। एक दिन सूर्य देव के सामने बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई। कुछ विद्याएं ऐसी थी जो केवल विवाहित व्यक्ति को ही सिखाई जा सकती थी। धर्म संकट की स्थिति थी, अविवाहित हनुमान जी को यह विद्याएं नहीं सिखाई जा सकती थी और हनुमान जी भी पूर्ण शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे। वे शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में हनुमान जी ने विवाह करने का निश्चय किया। तो सूर्यदेव ने हनुमान जी से अपनी पुत्री स्वर्चला से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। चूँकि हनुमान जी को शिक्षा पूर्ण करनी थी, उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शिक्षा पूर्ण करने के खातिर उनका विवाह पूर्ण रीति रिवाज एवं वैदिक मंत्रों के साथ सूर्यदेव की पुत्री स्वर्चला के साथ संपन्न हो गया।
देवी सुवर्चला एक तपस्विनी थी और पिता की आज्ञा के कारण ही उन्होंने हनुमान जी से विवाह करना स्वीकार किया था। क्योंकि हनुमान जी भी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिए हुए थे और उनकी पत्नी सुवर्चला भी एक तपस्विनी थी। विवाह के पश्चात देवी सुवर्चला तपस्या के लिए चली गई और इस प्रकार हनुमान जी का विवाह संपन्न हुआ और सूर्यदेव से उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। हनुमान जी के विवाह का उल्लेख पाराशर संहिता में किया गया है। दोस्तों, भारत में आंध्र प्रदेश के खम जिले में हनुमान जी का एक अति प्राचीन एवं भव्य मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी अपनी पत्नी देवी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं और यह मंदिर हनुमान जी के विवाह का इकलौता सबूत एवं गवाह माना जाता है। कहते हैं कि जो दंपति इस मंदिर में आकर श्री हनुमान जी एवं उनकी पत्नी के दर्शन करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती है और उनका वैवाहिक जीवन प्रेम व तालमेल बना रहता है। तो अब पत्नी से अलग रहकर भी हनुमान जी पिता कैसे बने और उनके पुत्र कौन है और उनके पुत्र कैसे हुआ और उनके पुत्र का नाम क्या है, चलिए बताते हैं। हनुमान जी पिता कैसे बने, यह रहस्य वाल्मीकि रामायण में बतलाया गया है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के पिता बनने का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी लंका गए थे और इसी दौरान रावण के द्वारा उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी और इसी आग से हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी। तो हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे थे तब लंका नगरी से आग की भीषण लपटें व ज्वाला निकल रही थी। भीषण आग की गर्मी से हनुमान जी को पसीना आने लगा था। लंका दहन के पश्चात हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र की ओर चले। समुद्र में पहुँचे तो उनके शरीर से निकली पसीने की कुछ बूंदें एक मछली के द्वारा निगल ली गई और इससे वह मछली गर्भवती हो गई। रावण के भाई अहिरावण के द्वारा उस मछली को पकड़ लिया गया और वह उसे पाताल लोक ले गया। जब मछली का पेट काटा गया तो उसमें से एक वानर रूपी मानव निकला। अहिरावण के द्वारा उसे पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया गया। अहिरावण के द्वारा जब श्री राम व लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले जाया गया तो हनुमान जी उसका पीछा करते हुए पाताल लोक तक पहुँचे और उसी समय हनुमान जी का सामना वानर रूपी मानव से हुआ। तब हनुमान जी ने उससे अपना परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि वह पवन पुत्र हनुमान जी का बेटा मकरध्वज है। तो इस प्रकार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी भी रहे, उनका विवाह भी संपन्न हुआ और उनके एक पुत्र भी हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए